तो आज का टॉपिक हमारा भगवान शिव और माता पार्वती के विषय में है और पुरुष और प्रकृति के विषय में है। मैं हूं आपका दोस्त सनातन विद्या वास्तु शास्त्र एक्सपर्ट कृष्णा, एस्ट्रोलॉजर एंड बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्वर। तो हमारे टॉपिक में सबसे पहले मैं आपको माता पार्वती और शिव का एक चित्र दिखाना चाहूंगा। इसे आप ध्यान से देख सकते हैं। इस चित्र में क्या दिखाया गया है, आधे भगवान शिव है और आधे माता पार्वती है। अर्धनारीश्वर का स्वरूप हम जानते हैं। अर्धनारीश्वर का स्वरूप क्या है, ये इसको ध्यान से समझेंगे तो इसी को हम पुरुष और प्रकृति के रूप में जानते हैं। कुछ लोगों का मत पुरुष यानी जेंडर होता है और प्रकृति वातावरण या हरियाली को मान लेते हैं। ऐसा नहीं है। और यदि भगवान शिव और पार्वती को भी जेंडर मान लेंगे तो ऐसा भी नहीं है। ये पूरा जितना भी ब्रह्मांड आप रात को देखते हो, जहां पर चांद सितारे या गैलेक्सी लगा लो, ब्लैक होल लगा लो, ये जितनी भी प्रकार की ऊर्जाएं हैं, ये सारी की सारी जितना भी ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड भी किसी के ब्रह्मांड के बीच में है जो कि अटल है, सत्य है, जिसको कभी खत्म नहीं किया जा सकता। उसे ही हम भगवान शिव के रूप में पुरुष बोलते हैं, जो सत्य है, जो वेरिएबल है, जो मूवेबल है। जितनी भी प्रकार की ऊर्जाएं हैं, ग्रह भी एक एक्सिस पर घूम रहे हैं, वो सारी की सारी माता पार्वती के रूप में प्रकृति है। जो स्थिर है वो भगवान शिव है, जो अस्थिर है वो माता पार्वती है। स्थिर और अस्थिर का ऐसा स्वरूप है अर्धनारीश्वर का। जो स्थिर है वो कभी कभार अस्थिर में कन्वर्ट हो जाता है और अस्थिर जो है वो भी कभी कभार स्थिर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम ऐसे समझेंगे। सपोज कर लो एक पिलर है, एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग के बीच में एक पिलर है और पिलर को हम कभी भी ब्रेक नहीं कर सकते। पिलर को ब्रेक करेंगे तो पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी। उसी बिल्डिंग के बीच में कुछ दीवारें हैं, कुछ इंटीरियर है, कुछ दरवाजे हैं, कुछ भी है। जितनी भी प्रकार की वस्तुएं हैं वो मूवेबल है, उसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है। जो शिफ्ट हो सकता है वो प्रकृति है, जो शिफ्ट नहीं हो सकता वो भगवान शिव के रूप में पुरुष है। जैसे मैंने उदाहरण पिलर की दी, उसको शिफ्ट नहीं किया जा सकता। बात ऐसे है, भगवान शिव जो है वो स्थिर है, जो अस्थिर है वो प्रकृति है। प्रकृति को यदि हमने समझ लिया तो हम अपने जीवन का सुधार कर सकते हैं। बहुत सी चीजों को हम समझ सकते हैं, अपनी लाइफ को समझ सकते हैं। हमने जीवन क्यों लिया है इस संसार में, हम क्या करने आए हैं, ऐसी बहुत सी चीजों को समझ सकेंगे। मगर समझने के लिए, इतना डीपली जाने के लिए बहुत सा ज्ञान जरूरी है जो हर व्यक्ति ग्रहण नहीं कर सकता। अभी मैंने बोला जो हर व्यक्ति ग्रहण नहीं कर सकता। ग्रहण क्या है? ग्रहण जिसको हम ग्रह बोलते हैं या स्टार बोल देते हैं, नक्षत्र बोल देते हैं, इनकी ऊर्जाएं हम भी ग्रहण करते हैं। इनको हम ग्रहण करना जानी, जैसे भोजन ग्रहण करना, इनकी ऊर्जाओं को भी ग्रहण करते हैं। ये हमारी बॉडी इन ऊर्जाओं को अट्रैक्ट करती है, इनको हर वक्त खींच रही है हमारी बॉडी। इन ग्रहों से, इन स्टार्स से, हम इन नक्षत्रों से बहुत सी ऊर्जा रोज, डेली, हर समय, हर पल प्राप्त कर रहे हैं। तो समझाने का मतलब यह है कि ग्रहण जो है उनका भी हम पर कैसे प्रभाव पड़ता है। ग्रहण, हम किसी वस्तु को, किसी ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं। बात हमारी चल रही है पुरुष और प्रकृति की। ये जितनी भी प्रकार की स्थिर ऊर्जाएं हैं वो पुरुष है, जितनी भी प्रकार की अस्थिर ऊर्जा है वो प्रकृति है। हम अपने विचारों को भी जांचें तो जो हमारे विचार, जो हमारे नियम स्थिर हैं,
वो पुरुष है। जो हमारे विचार मूवेबल है, चेंज होते रहते हैं, वो प्रकृति है। आगे का टॉपिक हमारा यहाँ पर पंच तत्व को लेकर बात करेंगे। 5 तत्व पूरे ब्रह्मांड में है, पूरी पृथ्वी पर है, पूरे हमारे शरीर में फैले हुए हैं। ये कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं है। 3 प्रकार का आकाश माना जाता है। एक तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड, एक हमारा घर और एक हमारा शरीर। ये तीनों ही अलग अलग किस्म के आकाश हैं। जहां पर हमारी आत्मा एग्जिस्ट करती है, इस आकाश में रहती है। शरीर के अंदर, जैसे भवन के अंदर जो हमारा सीमाबद्ध आकाश है, और एक ये ब्रह्मांड जो अनंत आकाश है। इसी प्रकार से 3 प्रकार के आकाश हैं। इन 3 प्रकार के आकाश में 5 तत्व है, जिसे हम जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी या आकाश के रूप में जानते हैं। आपकी बॉडी में पहले 5 तत्व की बात करेंगे। जो आपकी जठर अग्नि है, जो आपका अट्रैक्शन है, जो आप में क्रोध है, इन चीजों को हम यदि डिकोड करें तो ये सारी की सारी अग्नि है। जितने भी प्रकार के आपके इमोशन हैं या हमारी बॉडी में चल रहा लिक्विड है, उसको हम जल मानेंगे। वायु हमारे प्राण ऊर्जा है, हमारे श्वास है, जो हम हर समय लेते हैं। और ये जो श्वास आने बंद हो जाए, तब भी हमारा शरीर खत्म हो सकता है। जठर अग्नि खत्म हो जाए, तब भी ये शरीर खत्म हो सकता है। इसी प्रकार से हमारे शरीर में जो आकाश है, जहाँ जो हमारे खाली स्थान है, जहाँ पर हमारा भोजन जाकर रुकता है, यदि ज़्यादा भोजन खा लेंगे वो आकाश कम हो जाता है। इसी प्रकार बोला जाता है हमें कि आप थोड़ा कम खाएं, कम खाओगे तो स्वस्थ रहेंगे, ताकि आपका अंदर का आकाश बना रहे। यदि कोई ज़्यादा भोजन खाने से, आपने देखा होगा कुछ लोग तो मर गए, कुछ की तबीयत खराब हो जाती है, इसीलिए हमें कुछ ऐसी बातें बोली गई हैं। तो ये जो आकाश है, ये भी हमारी बॉडी में है। और पृथ्वी के रूप में ये हमारा शरीर है। जैसे बोला गया है, हमारा शरीर एक मिट्टी है। ये पांचों के पांचों तत्व हमारे शरीर में भी है, हमारे भवन में भी होते हैं। हमारे भवन में जल होता है, अग्नि का स्थान होता है, कुछ ना कुछ स्टोरेज का स्थान होता है, जहां पर हम कुछ ना कुछ स्टोरेज कर लेते हैं। वो धरती के रूप में अर्थ एलिमेंट है। कुछ हमारा खाली स्थान होता है, जहां पर हवा भी होती है, और हवा के लिए हमने खिड़की दरवाजे भी लगाए होते हैं। इसी प्रकार से 5 तत्व हमारे भवन में भी होते हैं, और पांचों ही तत्व इस ब्रह्मांड में भी हैं। ये 5 तत्व किसी भी व्यक्ति के लिए संतुलन और असंतुलन का कार्य करते हैं। देखिए, गृहस्थ जीवन यानी कि ग्रह और हस्त, यानी कि वो ग्रह जो हंसता हुआ जीवन व्यतीत करता है, उसको गृहस्थ जीवन बोला जाता है। वहां भी पहले ग्रह लगता है। और इसी प्रकार से जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, वहां पर भी ग्रहण लगता है कि भोजन ग्रहण करना, खाना। जो खाने वाली ऊर्जा है उसको ग्रहण बोलते हैं। तो मैं इतना अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो लोग ग्रहों की बातों को नहीं मानते, ये काम नहीं करते, ये वर्क नहीं करते, तो अब आपके सामने ये तथ्य मैंने बताने की कोशिश की है। अब आपका डिसीजन है, आप मानो या ना मानो। इसको और अच्छे से समझने की कोशिश भी करेंगे आगे चलकर, फिर तो आप 100% मानोगे। जो लोग भगवान को भी नहीं मानते, वो भी मानेंगे। ग्रहण जो है, इनकी एक अपनी अपनी ऊर्जाएं हैं। जैसे मेरे सामने जो कलर पड़े हैं, तो सभी प्रकार के ग्रहों की अपनी ऊर्जा एक कलर के रूप में आती है। इसी प्रकार से कलर का भी अपना प्रभाव होता है, कलर की भी अपनी ऊर्जा होती है। तो ग्रहों के रूप में कलर भी वर्क कर रहे हैं, ग्रहों के भी अपने अपने कलर होते हैं। अब
कोई लोग ग्रहों को माने ना माने, वो तो ब्रह्मांड में एग्जिस्ट कर रहे हैं ना। वो कलर आपकी बॉडी पर भी है, जैसे मैंने ये व्हाइट शर्ट पहनी है, जैसे ये ब्लैक कलर का माइक लगा है, तो ये आपकी बॉडी पर भी है। आपके चल रहा अंदर ब्लड में लाल रंग है। आप जो ऊर्जा ग्रहण करते हो पॉजिटिव, उसके वायलेट कलर है। तो ऐसे कहने का मतलब अलग अलग किस्म की ऊर्जाओं को आप ग्रहण करते हो, तभी तो ग्रहण की बात की गई है। मैं बहुत प्रेम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ जल्दबाजी नहीं कर रहा यहाँ पर। तो इसी प्रकार से पेशेंस बनाए रखें। आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के विषय में सुना होगा और एटम के विषय में भी सुना होगा। अभी उसी के विषय में बात करेंगे। पुरुष और प्रकृति का इनके साथ क्या मेल मिलाप है। मैंने अभी ये कलर बताए हैं, कलर की अपनी ऊर्जा होती है, ये भी आपको बता दिया। मगर इस कलर को हम ध्यान से देखें तो ये प्लास्टिक है। पहले तो ये कलर है, वो कलर को ध्यान से देखा, ध्यान लगाने से पता चला कि ये कलर प्लास्टिक है। अब प्लास्टिक को भी और ध्यान लगाएंगे, अभी तो ध्यान की बात की गई है, और ध्यान से देखेंगे तो ये प्लास्टिक को हम जैसे माइक्रोस्कोप में देखें तो पाएंगे वहां पर ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के रूप में बहुत फास्ट घूम रहे हैं। और ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को भी और ध्यान देंगे तो ये हमें मिलेगा एटम, उससे भी डीपली। एटम को यदि हम ब्रेक कर देते हैं तो वहां पर हमें मिलेगी ऊर्जा। अब ऊर्जा क्या है और एटम क्या है। एटम भगवान शिव है, जो मैंने बोला कि ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। ऊर्जा क्या है, जैसे ये कलर मैंने ऊर्जा बताई थी, ये भी जाकर एटम में कन्वर्ट हो गई। इसी प्रकार से सारे ब्रह्मांड में पुरुष और प्रकृति का मेल जोल चलता रहता है। अब बात बिल्डिंग की कर रहे थे, उसमें यदि पिलर को ब्रेक कर दिया जाए तो सारी बिल्डिंग नीचे आ जाएगी। अब वो बिल्डिंग दोबारा बनेगी, वो क्योंकि पहले वो पुरुष थी, अब वो प्रकृति में बदल गई। प्रकृति की जो रचना है वो दोबारा होगी, वो फिर पुरुष के रूप में बन जाएगी। इसी प्रकार से पुरुष और प्रकृति का समावेश, आपस में संवाद चलता रहता है। मैं यहाँ पर इतना समझाना चाहता हूँ कि जो भवन है, कुछ लोग वास्तु को नहीं मानते। अब बात वहां पर करें, सवाल है आपके लिए, आप वास्तु को मानो ना मानो, मगर ये अपना काम कर रहा है। कैसे कर रहा है, अभी बात करते हैं। जैसे आपकी दीवारें हैं, जहाँ पिलर है, जिसको आप चेंज नहीं करते, वो पुरुष है। जितने भी प्रकार का इंटीरियर है वो प्रकृति है। और जो चीज आप बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते, जिसको आप हिला नहीं सकते, वो पुरुष है। ये पुरुष और प्रकृति आपके घर में भी कार्य कर रही है, और ये ऊर्जाएं जो ग्रहण है ये भी आपके घर में कार्य कर रहे हैं। अब मंगल है, मंगल को हम ब्रह्मांड में देखते हैं, अपने सोलर सिस्टम में देखते हैं, मगर मंगल का रूप आपके घर में किचन के रूप में, रसोई के रूप में, बर्नर के रूप में रहता है। अब मंगल आपके घर में कार्य अपना कर रहा है, बिना मंगल के आप खाना नहीं पका सकते। इसी प्रकार से जो आपके घर में पीने के लिए जल है, उसको हम चंद्रमा मान लेंगे। हवा आ रही है, दरवाजे, खिड़कियां, वो हवा जितनी भी प्रकार की है वो बृहस्पति है। जो आपके घर में पेड़ पौधे लगे हैं, कुछ इंटीरियर के रूप में भी, हर चीज, हर ग्रहों का अपना अपना मेल जोल होता है। वो पेड़ पौधों की बात करें तो वो बुध है। इसी प्रकार से जो चीज बहुत खूबसूरत है और महंगी है, रेंज में भी महंगी है, वो शुक्र है। जैसे जूते हैं आपके घर में पड़े हुए, वो सैटर्न है। जहां पर आपने डस्टबिन रख दिया, वो राहु है। जो आपका सीवरेज टैंक है, वो केतु है। तो इसी प्रकार से सब ग्रहों का मेल जोल तो आपके घर में स्थापित है, और आप कहते हैं आप ग्रहों को नहीं मानते। खुद से सवाल करें कि धोखा अपने आप को दे रहे हो या दूसरे को बेवकूफ बना रहे हो, आप नहीं मानते।
आपके मानने ना मानने से क्या ये ऊर्जाएं अपना कार्य करना बंद कर देंगी? बिल्कुल नहीं करती। ये काम हो ही रहा है। आप कहते हो आप डिसीजन ले रहे हो, मैं कहता हूं आपसे डिसीजन कराया जा रहा है, आपका डिसीजन बनाया जा रहा है। आप कहते हो आप काम करते हो, नहीं, मैं कहता हूं आपसे काम करवाया जा रहा है। मेरा इतना समझाना है आपको कि जितने भी प्रकार की ऊर्जाएं हैं आपके घर में भी हैं, आपकी बॉडी में भी है, आपके ब्रह्मांड में भी है। जो जितना भी प्रकार का ब्रह्मांड आप देखोगे, तीनों प्रकार के आकाश जो मैंने बोले हैं, ब्रह्मांड और घर और आपकी बॉडी, इस पर सभी ग्रहों का अपना अपना नक्षत्रों का प्रभाव होता है। और ये प्रभाव कैसे होता है? ये ऊर्जा के रूप में होता है। जो मैंने पुरुष प्रकृति और एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एटम के विषय में बताया है। जब हम एटम को तोड़ते हैं तब भी हमें ऊर्जा मिलती है। तो आप कैसे कह दोगे कि भगवान नहीं है और ऊर्जा काम नहीं करती और ग्रह काम नहीं करते, नक्षत्र काम नहीं करते? ये तो साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है। आप कहोगे आप साइंस को मानते हो, जब साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है तब आप कैसे नहीं मानोगे? तो मेरा सिर्फ इतना सा समझाना है, आपको किसी अंधविश्वास में लेकर जाना नहीं है। ये ऊर्जाएं अपना कार्य कर रही हैं। आपने इन ऊर्जाओं को अपने फेवर में रखना है या अपने इनको अनफेवरेबल, जैसे आपकी अभी की मत बनी होगी कि आप मानते हो या नहीं मानते, तो वैसे ही चलना है। ये आपकी सोच है, आपके डिसीजन जो आप ले रहे हो अच्छे है बुरे है, जैसा आप जो भी सोच रहे हो, ये सब आपकी ऊर्जाएं आपको बना रही हैं वैसा। आपने सुना होगा एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या है? वो प्रकृति है। एनवायरनमेंट प्रकृति है। जब प्रकृति काम कर रही है तो आप भी काम कर रहे हैं। आप थोड़ी देर के लिए ऐसे करिए, यदि किसी को भगवान नहीं दिखता या ऊर्जाएं नहीं दिखती, तो थोड़ी देर के लिए ना ऐसे करिए कि वो जो बिजली का स्विच है ना, उसमें जो शू लगता है वहां पर एक बार उंगल घुसा कर देखिए, क्योंकि बिजली तो दिखती नहीं है। अब बिजली नहीं दिखती, आप बिजली को नहीं मानोगे। हवा नहीं दिखती, क्या आप हवा को नहीं मानोगे? इसी प्रकार से जो ज्ञान आपको है नहीं, जिस चीज की आपको नॉलेज नहीं, आप कहते हैं आप नहीं मानते, फिर एक बार बिजली के प्लग में उंगल देकर देख लो। आप बिजली को भी मत मानो क्योंकि वो दिखती नहीं है। आप हवा को भी मत मानो, थोड़ी देर के लिए श्वास रोक कर देख लो, पता लग जाएगा आपको। वो मनवा देगी, अपना काम करवा देगी। आप नहीं मानते मगर वो मनवा देगी। मैं किसी प्रकार का अंधविश्वास नहीं फैला रहा। फर्क इतना है, जिसको मेरी बात अच्छी लगे, समझ में आ जाए, उनका मैं सत्कार करूंगा। जिसको मेरी बात ना समझ में आए, मैं उसका भी सत्कार करूंगा। कहीं ना कहीं वो अपनी बात पर अटल है, भाई उसकी बुद्धि ही ऐसी है। मैं अब इसको और थोड़ा सा 2 मिनट में समझाने की कोशिश करता हूँ। जितने भी प्रकार के हमारे घर में ऑब्जेक्ट पड़े होते हैं, वो सारे के सारे किसी ना किसी ग्रह से रिलेट करते हैं। वो अपना कार्य कैसे करते हैं, अब उस विषय में बात करेंगे। वो अपना कार्य करते हैं, जैसे आपके लिए एक बुद्ध का स्वरूप घर में प्रिंटर हो सकता है। आप बोलोगे ये तो इलेक्ट्रॉनिक है, या मतलब आज के जमाने का है, इसमें बुद्ध का क्या रोल है? वो कॉपी पेस्टिंग जो है ना, वो बुद्ध का काम होता है। जितने भी प्रकार का मैथ होता है वो बुद्ध का काम होता है। आपके बुद्धि में भी तो बुद्धि है। तो बुद्ध जो है वो दिमाग है, उसी को तो बुद्ध बोलते हैं। आप मत मानो कि आपका दिमाग नहीं है, मगर यदि दिमाग है तो फिर बुद्ध भी है। प्रिंटर जो है वो बुद्ध है। अब प्रिंटर यदि गलत स्थान में पड़ा होगा तो आपका बुद्ध खराब होगा, आपको गलत इफेक्ट देगा। यदि बुद्ध आपका ठीक होगा, सही स्थान पर होगा, सही जगह पर होगा, तो आपका बुद्ध अच्छा रहेगा। घर में मनी प्लांट है, या सपोज कर लो तुलसी का पौधा है, ये भी बुद्ध है। अब ये अच्छे स्थान पर पड़े हैं तो आपके लिए अच्छा कार्य करेंगे, तो बुद्ध अच्छा रहेगा।
यदि ये गलत स्थान पर होंगे तो आपके लिए गलत इफेक्ट देंगे। रसोई आपकी, किचन जो आपकी गलत स्थान पर होगी तो मंगल अपना नेगेटिव इफेक्ट दे देगा, घर में कलेश करवा देगा, पैसों की दिक्कत भी ला सकता है। बहुत सी मनी प्रॉब्लम मंगल की वजह से होती है। नाम फेम जो होता है व्यक्ति का वो भी मंगल की वजह से होता है। अब किसी के भाई या मित्र वो भी मंगल है, वो उनका साथ देने लग जाए, हाँ में हाँ मिलाने लग जाए, तो वो व्यक्ति फेमस हो जाता है। ऐसे ही मंगल अपना कार्य कर रहा है। मैं ये कहूंगा कि बृहस्पति अपना कार्य कर रहा है। जो आपके घर में बना हुआ मंदिर है, पहली बात तो घर में मंदिर मैक्सिमम अवॉइड ही किया जाता है, और यदि कोई रख रहा है तो श्रद्धा की बात है। घर में जो मंदिर है वो बृहस्पति का कार्य करेगी। जो धार्मिक पुस्तकें हैं आपके घर में वो भी बृहस्पति है। जो घर में हर किसी को एक सही रास्ता दिखाने वाला है वो भी बृहस्पति है। ये करो, ये करो, ये करो, ये ऐसे करो। जबकि लीडर मंगल को भी बोल देते हैं, वो सेनापति है, मगर यहां पर मैं बृहस्पति की बात कर रहा हूं जो मार्गदर्शक है घर को चलाने में। और एक लीडर है जिसकी बात को कोई बदल नहीं सकता, कोई टाल नहीं सकता, जिसने जो बोल दिया बस वही होगा, वो राहु है। इसी प्रकार से, क्योंकि दादा जो होता है ना, दादा, अब दादा ने जो बोल दिया, ग्रैंडफादर ने जो बोल दिया, वो पापा भी नहीं बदल सकता, तो वो राहु है। ये ग्रहों का संबंध आपस में रिश्तों में भी है, घर में भी है, और इन्हीं का मेल जोल हमारे लिए क्या फेवरेबल है, क्या अनफेवरेबल है, हमने इन्हीं विषयों को जानना है और समझना है। इन्हीं ऊर्जाओं से अच्छा काम करवाना है और अपने फेवर में लेना है। और हर किसी को मेरा मानना यह है कि एक बार जीवन में वास्तु चेक जरूर करवाना चाहिए। यदि कोई समस्या आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो 100% अपना वास्तु चेक करवाएं। यदि किसी का वास्तु ठीक होगा तो वो जल्दी तरक्की भी कर लेगा, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर लेगा। घर में क्लेश हो रहे हैं तो हो सकता है मंगल गलत जगह पर पड़ा हो, तो ऐसे उसको ठीक किया जा सकता है। ऐसे ही किसी को मान लो डिप्रेशन है तो वो खराब राहु की वजह से हो सकता है। किसी के संतान में कोई दिक्कत आ रही है या संतान अच्छे कहना नहीं मान रही अच्छे से, तो वो चीज मान लो केतु की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो आपके घर में पड़े हुए ऑब्जेक्ट की वजह से आपके जीवन पर प्रभाव पड़ रहा है, वैसा ही आपका जीवन चल रहा है निरंतर गति से। जैसे जैसे आपके ग्रह होंगे वैसा वैसा आपका समान वहीं पर स्थापित होगा, और वैसे ही आपका जीवन चल रहा होगा। जो हमारे अच्छे ग्रह हैं उनका समान अच्छे स्थान पर रखना है और हमारे जीवन में खुशियों का आगमन हो जाएगा। इसी को तो वास्तु बोलते हैं। वास्तु यानी वास करने योग्य स्थान, जहां पर आप वास करते हो। इसी प्रकार से पुरुष और प्रकृति अपना काम कर रही है। हमारे ऋषि मुनियों की बात यदि माने तो उन्होंने बोला कण कण में भगवान है। उसको हम और यदि देखें तो वो वाइब्रेशन के रूप में, ऊर्जा के रूप में अपना काम कर रहा है। भगवान अपना काम ऑटो पायलट मोड पर करता है, उसको कोई उसके लिए संघर्ष करने की जरूरत नहीं रहती। यदि कोई मेरी बात से सहमत है तो वो मेरी वीडियो को लाइक कर सकता है, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। और चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि इतना सा बटन दबाने से मेरे को एक मोटिवेशन मिलेगा। मैं आपके लिए और बेहतर सी बेहतर नॉलेज को आपके साथ साझा करूं। नमस्कार।